शंकर की कथा देखिए, व्यवहार के बल पर शंकर भगवान के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा भेज दिया था मेरे शिव जी के सम्मुख में। विष का कटोरा, मेरे बाबा के सामने एक विष का कटोरा आ गया, शंकर जी के सम्मुख में विष का कटोरा। कितना सोचने वाला विषय है, जरा ध्यान दीजिएगा। बहुत सावधानी से कथा सुनिए। जिस कथा के लिए आप लोग आए हैं ना, इस कथा को बड़े दिल से श्रवण करिए। कल एक पत्र था, वो पत्र कोई विमला दीदी हैं, उन्होंने लिखा है कि गुरुजी, हम जब कथा सुनने के लिए बैठते हैं तो कहीं किताब बेचने वाले आ जाते हैं, कहीं कुरकुरा बेचने वाले आ जाते हैं, कहीं फूली बेचने वाले आ जाते हैं। गुरुजी, हम हरिद्वार से रोज केवल कथा सुनने के लिए रुड़की, कहीं से रुड़की हरिद्वार के पास में है शायद, रुड़की से हम कथा सुनने के लिए रोज आते हैं प्रतिदिन। हमारा 1000-2000 रुपये रोज का खर्च होता है, पर उसके बीच में भी ये लोग इतना सामान, किताब बेचने वाले, कहीं सामान बेचने वाले आते रहते हैं, तो हमारी कथा चूक जाती है और हम बड़ी आस से कथा सुनने के लिए आते। मेरा आप सबसे निवेदन है, जितने किताब बेचने वाले हों, जितने सामान बेचने वाले हों, आपसे भी निवेदन है, जितने लोग बैठे हुए कथा में, अगर कोई बेचने वाला आए, उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाल कर कहना, भैया कथा सुनने थे, रोड पे जाके बेचो, पर कथा श्रवण करने। जितने दिल से सुन सकते हो, जितनी ये झोली तुम भर सकते हो, उतना बटोर लो इसको। जितना दिल लगा सकते हो बाबा से, उतना दिल लगा लो तुम, जितना लगा सकते। कहीं किस्मत होगी आपकी और हमारी, कहीं सौभाग्य होगा आपका और हमारा, जो आप और हम इस कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और ना जाने कितने तो टीवी के सामने बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हमको भी पंडाल में बुला लेता, हम भी कथा श्रवण कर लेते, हमें भी यहाँ आमंत्रित कर लेता, हम भी पहुंच जाते। कितने तरस रहे। आपके घर में वस्तु की कमी नहीं, व्यवहार की कमी होती जा रही है, और अपना व्यवहार हमें श्रेष्ठ बनाना। शंकर जी की कथा कहती है, शिव जी के सामने 33 कोटि देवताओं ने मिलकर विष का कटोरा लाकर रख दिया। विष का कटोरा भगवान शंकर के हाथ में दे दिया, ये विष है, ये विष। और सबसे पहले जब विष शंकर जी के पास में आया, तो पास में नंदी बैठे हुए थे। शंकर जी के सम्मुख में नंदी बैठे थे। जैसे ही देवता विष का कटोरा लेकर आए, तो नंदी उठकर खड़े हो गए। नंदी उठे, खड़े हुए, और नंदी ने पूछा, ये क्या है, इसमें, इस पात्र में क्या है, इस पात्र में है क्या? आप सबको मालूम होगा, आप सबके स्मरण में होगा कि शंकर भगवान को जब धतूरा चढ़ाया जाता है, धतूरा देखा है आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, देखा है? तो कांटे कांटे होते हैं। शंकर भगवान को जब भी धतूरा चढ़ाया जाता है, शिव जी को जब भी धतूरा दिया जाता है, तो धतूरा चढ़ाते समय नंदीकेश्वर शिव का नाम लिया जाता है। बेलपत्री आप चढ़ा रहे हैं, आप जो भी जप करें, स्मरण करें, वो आपके ऊपर है। आप चावल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। फूल चढ़ा रहे हैं, वो आपके ऊपर निर्भर है। पर
जब हम भगवान शंकर का अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, शिव मंदिर में जा रहे हैं, आपको कहीं से एक धतूरा मिल गया, कोई कामना है आपकी, धतूरा भी कई बार कामनाओं से चढ़ाया जाता है। तो धतूरा जब हम चढ़ा रहे हैं, शंकर को समर्पित कर रहे हैं, तो नंदीकेश भगवान का नाम लेकर, नंदीकेश्वर शिव का नाम लेकर चढ़ाए, मतलब नंदी की आज्ञा लेकर कि हम ये धतूरा शंकर भगवान को दे रहे हैं। और हमारा विश्वास कहता है कि नंदी हमारी जो दुख है, हमारी जो समस्या है, हमारी जो तकलीफ है, जब मैं धतूरा बाबा को चढ़ाऊंगी, नंदी तेरे से आज्ञा लेकर चढ़ा रही हूं, जिससे ये धतूरा मैं जब शंकर को चढ़ाऊंगी तो नंदी मेरे दुख को मिटाने के लिए तो भोले बाबा को अपनी पीठ पर बिठाकर मेरे दरवाजे तक लेकर आएगा, इसलिए तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं। ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में चढ़ा रही हूं, ये धतूरा मैं तेरी साक्षी में दे रही हूं। ये मैं तेरे विश्वास पर, तेरे भरोसे पर दे रही हूं। एक पत्र है, मैं रीतु त्रिवेदी, नाम आप लोग पढ़ के बता देना क्या लिखा है, तो हम बोल देंगे, ठीक है। मैं रीतु त्रिवेदी, पत्र में मो चौक अमरोहा, क्या लिखा है, अमरोहा, अमरोहा यही है क्या आसपास में? अच्छा, अमरोहा निवासी, फ़ोन नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं। पति अमरदीप शर्मा को लीवर सिरोसिस हो गया था, जिसकी वजह से पेट में पानी भर गया था, तिल्ली बढ़ गई थी, हार्निया हो गया था, पीलिया हो गया था। हमने अमरोहा के 4-5 बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने कहा ठीक होने का कोई चांस नहीं दिखता, कोई लीवर बिल्कुल खराब हो गया है, इनकी सेवा करो क्योंकि हाथ पैर में बहुत ज़्यादा सूजन आ गई है, इनका इलाज लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ेगा, जो दिल्ली में है। मैंने सोचा हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं, अमरोहा मुरादाबाद 3 महीने में जो पैसे थे वो लग गए, सब रिश्तेदारों के फ़ोन उठाना बंद कर दिया। मैंने बाबा से प्रार्थना की, बाबा क्या मेरी लाज नहीं रखोगे? मैं क्या हो गया? मैंने तो आपको जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, क्या गलती हो गई बाबा? तब हम उनको दिल्ली के ILMBS हॉस्पिटल में लेकर गए। तबीयत ज़्यादा खराब हो गई, उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, ये दिल्ली के हॉस्पिटल में बोल दिया गया, ILBS में बोल दिया गया। इसका खर्चा लगभग 50 से 60 लाख का आएगा। हमारा पास इतना धन नहीं था, फिर करें तो करें क्या? हमने भी बाबा का नाम लेकर कह दिया कि कहीं से भी पैसे की व्यवस्था करेंगे, आप तो ऑपरेशन की तैयारी करो। अब ट्रांसप्लांट करने के लिए लीवर की जरूरत पड़ेगी, कहाँ से दोगे? रिश्तेदारों की मदद नहीं मिल रही। बाबा के भरोसे पर 1 लोटा जल शिव को समर्पित कर बाबा से विनती करी, और विनती करी बाबा से, और सब दूर हमने फ़ोन किया पर कोई चांस नहीं लगा। आखिरी में करें तो करें क्या? क्या चीज़ हो मेरे पास में नहीं, सोचती हमारे पास तो क्या है, कुछ भी नहीं। जब मेरे पास में जब कुछ भी नहीं, तो बाबा पर आश्रित होकर 1 लोटा जल समर्पित कर बाबा को विनय कर दी। और गुरुदेव मैं क्या वर्णन करूं, लीवर तो बदलना था, कक्ष में भी लेकर चले गए, पर 9 नवंबर 2023 को भर्ती करा, 10 नवंबर को उनका ऑपरेशन होना चालू हुआ। ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो जांचें पूरी चालू हो गई, और जांच करने पर वापिस बाहर आकर डॉक्टर बोले कि इनका लीवर डैमेज नहीं है, लीवर ने काम करना प्रारंभ कर दिया। अब हमारे पास में तो पैसा नहीं, तब डॉक्टर ने कहा काउंटर पर जाओ और तुम्हारा पूरा हिसाब बना लो। काउंटर पर पहुंचने पर हिसाब बनाया तो हिसाब में भी 1 रुपया देने का नहीं निकला। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो रीतु त्रिवेदी, अमरोहा निवासी, कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं बेलपत्र लेने के लिए। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को करते हैं।
शिव तत्व की प्राप्ति इसी को कहते हैं। भगवान शंकर की उदारता इसी को कहते हैं। शिव जी के पास में, भगवान शंकर के पास में